नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एफआईआर के बारे में। अगर आपका कोई सामान चोरी हो गया हो, जैसे कि गाड़ी, लैपटॉप या मोबाइल, या आपका कोई डॉक्यूमेंट खो गया हो, आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल से ऑनलाइन एफआईआर के जरिए पुलिस के पास अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। पर यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि हर एक मामले के लिए आप ऑनलाइन एफआईआर नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में क्यों न रहते हो, आप किस तरह से अपने राज्य के पुलिस से ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का वेबसाइट ओपन करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस लिंक्स दिए गए हैं। भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के पुलिस विभाग के वेबसाइट के लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे और नीचे आपको यूनियन टेरिटरीज़ के भी लिंक्स मिल जाएंगे। अब मान लीजिए मेरे साथ कोई हादसा महाराष्ट्र में होता है और मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूँ, तो मैं महाराष्ट्र के लिंक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम ओके दबाएंगे। एक नया पेज ओपन होगा जो कि महाराष्ट्र पुलिस का वेबसाइट है और ये मराठी में आ रहा है फ़िलहाल। हम चाहे तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ऊपर हम इंग्लिश को दबाएंगे और लैंग्वेज इंग्लिश में आ जाएगा। अब महाराष्ट्र या किसी भी स्टेट में अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं मुंबई सिटी को क्लिक करता हूँ। एक नया पेज ओपन होता है जो कि ग्रेटर मुंबई पुलिस का वेबसाइट है और यहाँ पर रिपोर्टर्स टैब के नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। हम ऑनलाइन कंप्लेंट पे फ़िलहाल जाके देखते हैं किस तरह से हम कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो एक नया पेज ओपन होता है जो कि ऑनलाइन कंप्लेंट का है। यहाँ पर हमें अपना पूरा नाम डालना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा आपको अपना, रूम नंबर और पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा। सिटी मुंबई ही रहेगा, स्टेट महाराष्ट्र रहेगा, कंट्री इंडिया ही रहेगा। एरिया पिन कोड आप अपना एरिया पिन कोड डालिए यहाँ पर और जो भी आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। अंधेरी मैं सिलेक्ट करता हूँ और आपके साथ जो भी हादसा हुआ है उसको आप यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिए और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और इसे आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया कि आप यहाँ पर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते। अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन या झूठा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालते हैं तो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो हम इसे टिक करते हैं और नीचे और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। अब हम यहाँ पर दिए गए कैप्चा को एंटर करेंगे और सबमिट दबा देंगे। हमारा रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो जाएगा यहाँ पर और एक रेफरेंस नंबर भी हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉस्ट एंड फाउंड के केस में हम किस तरह से कंप्लेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है और एक चीज़ लिखी गई है कि अगर आपका मोबाइल गुम हुआ है तो मोबाइल को भी ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। हम आगे देखेंगे भी कि किस तरह से मोबाइल ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। अब यहाँ पर आप अपना पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने अंधेरी चूज़ किया है और अपने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर पुट कीजिए, फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और एरिया पिन कोड। और जो आपका सामान खोया है उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देना पड़ेगा। लॉस्ट आइटम रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए कुछ अगर आपका ऑप्शंस में मैच कर रहा है आपका सामान तो यहाँ से चूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ अदर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर किस दिन और किस समय आपका सामान खोया था इसकी जानकारी आप यहाँ पर दीजिए और किस जगह पे आपका सामान खोया था वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पर पुट कीजिए और नीचे एरिया का नाम दीजिए जिस जगह पे आपका सामान खोया था। सिटी मुंबई ही रहेगा, स्टेट महाराष्ट्र रहेगा। अपना एरिया पिन कोड डालिए और जो सामान आपका खोया है उसके बारे में यहाँ पर आप डिस्क्राइब कीजिए। और नीचे यहाँ पर अगेन वही लिखा गया है कि यहाँ पर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते, अदरवाइज़ आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे कि ये एक डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको लगता है स्टैम्प की ज़रूरत तो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। मुंबई सिटी में अगर आपका कुछ सामान खोया है तभी आप यहाँ पर आकर रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। नीचे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर कैप्चा को एंटर कीजिए और सबमिट दबाइए, आपका रिपोर्ट दर्ज हो जाएगा। अब अगर आपका मोबाइल गुम होता है तो हम कैसे ब्लॉक करेंगे उसे देखते हैं। हेयर पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पर ओके दबाइए। एक नया पेज ओपन होता है जो कि है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर का और यहाँ पर हम ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल पर क्लिक करेंगे
एक नया पेज ओपन होता है जो कि है रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल का। अब यहाँ पर हमसे जो भी जानकारी मांगी गई है वो सब कुछ हमें सही सही पुट करना पड़ेगा। अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर हैं तो उन्हें आप पुट कीजिए, IMEI नंबर दोनों पुट कीजिए, और आपका डिवाइस का ब्रांड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करके पुट कीजिए। मान लीजिए मेरे पास Realme का मोबाइल था जो गुम हो गया है, तो आप Realme सर्च कीजिए यहाँ पर और उसको फिर सिलेक्ट कीजिए, और फिर नीचे आप जाके जिस तरह से इन्फॉर्मेशन मांगे गए हैं आप सब कुछ यहाँ पर पुट करके सबमिट कर दीजिए, तो आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा यहाँ से। तो ये तो था मुंबई में अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है या मेरा कोई सामान खो जाता है तो मैं किस तरह से रिपोर्ट लिखवा सकता हूँ। अब मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में मेरे साथ कोई हादसा होता है, वहाँ पर हम कैसे रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। पहले तो हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर ओके दबाएंगे तो दिल्ली का पुलिस का वेबसाइट खुल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें सर्विसेज मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लॉस्ट रिपोर्ट है, माई व्हीकल थेफ्ट EFIR है, थेफ्ट EFIR है, व्यू FIR है। तो मान लीजिए हमारा कोई सामान खो जाता है तो हम लॉस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट और फाउंड आर्टिकल रिपोर्ट। तो हमारा सामान खो गया है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। 3 ऑप्शन हैं यहाँ पर, रिट्रीव, रजिस्टर और FAQ। हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डालना पड़ेगा, फादर्स या मदर्स नेम डालना पड़ेगा, अपना पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालिए, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, दिल्ली के जिस जगह पे सामान खोया है उसकी जानकारी यहाँ पर देना पड़ेगा, जिस डेट को सामान खोया है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं, और अगर आपको ज्ञात है कि किस समय आपका सामान खोया था तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अब लॉस्ट आर्टिकल को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शंस मैच होता है आपके आइटम से जो आपका खो गया है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अदर को चूज़ कीजिए और अपना आइटम का नाम लिख के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दीजिए और फिर ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर। और मान लीजिए आपका 2-3 सामान खो गया है, तो मान लीजिए मेरा टैबलेट भी खो गया, मोबाइल भी खो गया है, तो मैं टैबलेट को यहाँ पर सिलेक्ट करके ऐड करता हूँ, तो टैबलेट भी यहाँ पर ऐड हो गया है। अब मैं ऊपर जाकर मोबाइल को सिलेक्ट करूँगा और मोबाइल जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ एक कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे मुझे IMEI नंबर डालना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, लॉस्ट डेट डालना पड़ेगा, मोबाइल का मेकर का नाम डालना पड़ेगा और टाइप CDMA या GSM डालना पड़ेगा, और फिर मैं ऐड कर दूँगा। तो अभी तो मैंने ऐड नहीं किया इसलिए ये ऑप्शंस आ रहे हैं। और अगर कुछ और डिटेल्स है हमें आप पुट कर सकते हैं, नीचे कैप्चा को एंटर करके सबमिट कर दीजिए, आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा या एक LR नंबर मिल जाएगा जिससे आप फ्यूचर में कम्युनिकेट कर सकते हैं दिल्ली पुलिस से। तो इस तरह से आप पुलिस में अपना कंप्लेंट या EFIR दर्ज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, और किस तरह के टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में मेंशन कीजिए ताकि फ्यूचर में मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बना पाऊँ। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।